देखिए ये काउंटिंग फिगर का सबसे कठिन प्रश्न है भाई साहब। अगर आप काउंट करके बता देंगे तो मान जाएंगे कि हाँ भाई आपको रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो काउंट करके बताइए इसमें क्या होगा। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरा भाई, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं भाई साहब, जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है, आरपीएफएसआई के काउंटिंग फिगर के जितने भी प्रश्न आपके हैं। तो पहला दिया है, इसमें पूछा है कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। शायद नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ आपको। तो एक कंसेप्ट आप सीखे होंगे भाई साहब, नहीं सीखे तो सीख लीजिए एक बार और। ठीक है, यहाँ से जब भी ऐसे रहता है तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसमें त्रिभुज कितने होते हैं, तीन होते हैं। यही प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई साहब। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा इस बिंदु से और इस बिंदु से ये आधे वाला काउंटिंग कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ये वाला इधर से, यानी कि ये जो बीच से दिख रहा है इधर का काउंटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही काउंटिंग करना है आपको। जैसे यहाँ पे एक है, दो है, तीन, इसमें कितने हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसमें हो जाएगा आपका तीन। क्लियर है। उसके बाद फिर इसी तरह से देखेंगे तो एक, दो, और यहाँ पे कितना हो गया, तीन। तो तीन दो पाँच, और एक कितना हो गया इधर, छः हो गया। तो छः और तीन नौ तो हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर पूरा बड़ा वाला लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो एक तो कन्फर्म हो गया भैया, कन्फर्म हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आधे में इधर गिने भाई तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब थोड़ा इधर गिनते हैं, तो इधर गिनेंगे तो सबसे पहले एक छोटा वाला ये गिन लेते हैं ये। ठीक है, तो एक, दो, और इधर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर तीन हो जाएगा। फिर उसी तरह से इधर गिने तो एक, दो, तीन, और यहाँ पे चार। तो चार है, तो जोड़िए, चार तीन सात, दो नौ, ये कितना हो जाएगा 10। यानी इधर हो गए आपके 13। कितने हो गए, तो सर ऊपर की तरफ गिरे तो 13 हो गए। बात समझ में आई है आपको, बिल्कुल 13 हो गया। और एक पूरा बड़ा सा मिला तो भाई मेरे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इधर हो गया 14। तो ये तो हो गया 14, ऊपर हो गया 10 नीचे हो गया। तो इस तरह से देखें तो 24 तो हमारा काउंट हो गया भाई, 24 काउंट हो गया ना। अब 24 जब काउंट हो गया तो और देखिए ये वाला देखे हैं, ये आप पढ़े होंगे, जब एक आयत रहता है तो उसमें जो है त्रिभुज की संख्या इस तरह से दिया रहेगा तो कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। सर ऐसे करके जो है निकालते हैं काउंटिंग करके, यानी कि ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, और चार का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। पर बात एक और यहाँ पे आएगी भाई, क्या कि आपने जो है एक त्रिभुज यहाँ पे गिन लिया है, एक त्रिभुज आपने यहाँ पे गिन लिया है, एक त्रिभुज यहाँ पे और एक त्रिभुज यहाँ पे, चार त्रिभुज आप गिन लिए हैं। तो इसमें से आपको चार क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो कितने बचेंगे, चार। तो 4 और 24 में जोड़ देंगे मेरे भाई, तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और यही आपका क्या होगा मेरे भाई, यही आपका राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अब इससे आसान तरीका कोई बता दे मेरे भाई, हो ही नहीं सकता। बता दे, पढ़ाना छोड़ देंगे भाई, नहीं बताएगा, कोई नहीं बता सकता भाई। आप सोच रहे हैं ट्रिक के बारे में, ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है मेरे भाई। ठीक है, काउंटिंग करना पड़ता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे फिगर आएगा तो इसका आंसर कितना होगा मेरा भाई, 28 होगा। ठीक है, क्लियर है, अरे मजा आया। चलिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन, ये भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई साहब, इसको हल करिए, बहुत खतरनाक प्रश्न है। सेम वही प्रोसेस हम लगाएंगे सर। यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 3 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर भी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से गिन रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पर आगे चल के फसान होने वाला है। 3 3 तो आपने बहुत अच्छे से गिन लिया। अब मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए इसका जंक्शन पॉइंट है भाई साहब। हाँ एक चीज़ और है, अगर मैं पूरा बड़ा वाला ले लूँ तो बड़ा वाला में भी यहाँ पे 3 दिखेगा ना आपको, देखिए पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला लेंगे तो यहाँ से बीच में से है ना, तो एक, दो, और इधर से भी कितना बनेगा, 3, तो 3 यहाँ पे दे दिया हमने। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर है आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए भाई सब, कहीं नहीं होना चाहिए। अब इस जंक्शन पॉइंट को हमने पकड़ा भाई, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये जंक्शन पॉइंट हमने पकड़ा यहाँ से, तो जंक्शन पॉइंट से देखिए आपका एक ये बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक। फिर उसके बाद से फिर देखेंगे तो यहीं से जो है आपका ऊपर भी बनेगा, एक, दो, और यहीं से देखेंगे तो ये पूरा मिलाकर मेरे भैया ऊपर से नीचे लगाई पूरा 3। तो सर यहाँ से भी जंक्शन पॉइंट से भी कितना बन गया आपका, 3 बन गया। बताइए इतना चीज़ें क्लियर हुई क्या आपको, क्लियर हुई ना अच्छे से। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से हो गया। और भी बन रहे हैं क्या, हाँ भाई और भी बन रहे हैं, देखिए कहाँ बन रहे हैं। तो ये वाला देखिए, ये वाला, ये जंक्शन पॉइंट लीजिए, तो ये जंक्शन पॉइंट लेंगे तो छोटा सा बनेगा एक, बिल्कुल सर एक। उसके बाद से यहाँ से लेंगे तो ये जंक्शन पॉइंट एक बड़ा सा बनेगा आपका, यहाँ से ये, बिल्कुल सर यहाँ से आपके 2 बन जाएंगे। एक और बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से देखना है। एक जो है आपने ये पूरा
बड़ा सा ये काउंट नहीं किया है, तो एक यहाँ पे बन गया। अब देख लो तुम्हारे कितने त्रिभुज हो गए, कहीं कुछ छूटा नहीं भाई साहब। तो देखेंगे तो देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपने कभी सीखा है क्या? नहीं सीखा होगा भाई साहब, किसी ने नहीं सीखा है आज तक। ठीक है, सब पैड बैच में सिखाते हैं, भैया पैसा दो सीखो। ठीक है, वैसा नहीं करेंगे हम, पूरा फ्री में सिखाएंगे आपको। चलिए, तो ये भी काफ़ी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न है भाई साहब। ठीक है, इसमें आपको बताना है कितने त्रिकोण हैं, मतलब त्रिभुज की संख्या ही आपसे पूछी हुई है। ठीक है, तो मेरे भाई इसको काउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो मेरे भाई 20 तो ऐसे ही दिख गए। ठीक है, 20 ऐसे ही दिख गए। अब दो दो को मिलाइए, तो दो दो को मिलाएंगे तो देखिए यहाँ से 1, ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ठीक है, लाल खींच रहा हूँ तो समझिए कि दो दो का बन रहा है 4 5, ठीक है, 5 के बाद से 6, 6 के बाद से आपका 7, ठीक है, 8, फिर से आपका 9, फिर से आपका 10। तो 10 तो और हो गए, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। 30 से कोई ऊपर है? हाँ सर, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, 30 हो गया। उसके बाद से एक 3 से बना हुआ एक है मेरे भाई, और 3 से बना हुआ कौन सा है, तो देखिए आप ये बीच में ये दिख रहा है आपको, एक ही है, बाकी और कहीं पे नहीं है। दिखा दीजिए आप हमको, जो 3 नंबरों से बना होता है, 4 नंबरों से बना होगा, तो ये केवल एक ही है मेरे भाई, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो 31 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। गिनने का सबसे बेहतरीन तरीका, ये एग्जाम में आ जाए ना तो 90% लोग इसको खत्म करेंगे भाई साहब, कहेंगे छोड़ भाई, बस की बात नहीं है। देख रहे ना कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया है, ये भी बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, तो इसको गिनने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सर इसको गिनने के लिए सबसे पहले हम लोग अंदर का त्रिभुज अगर गिन लेते हैं तो आसानी से गिन लेंगे इसको। देखिए कैसे, तो अंदर के त्रिभुज को गिनने के लिए मेरे भाई मैंने बताया ना 1 2, तो इधर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इधर हो जाएगा 3, उसी तरह से इधर भी 3 हो जाएगा, और इधर 1 हो जाएगा। 3 3 3 6 1 7, तो यहाँ पे दिख गया आपको। ठीक है, 7 तो दिख गया। 7 के बाद से आप देखेंगे तो ये जो है, ठीक है, 7 के बाद से आप देखेंगे इसका मेरे भाई, तो यहाँ तक तो गिन लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ज़रा, यहाँ से मैं अगर गिनूँ, ठीक है, यहाँ से गिनूँ, यहाँ से, ठीक है ना, चलिए यहाँ से, तो 7 के बाद से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएंगे, 8, ठीक है, और फिर यहाँ से एक देखूँ तो मैं कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो गया, यहाँ से 9, 9 हो गए। ठीक है सर, 9 हो गए। 9 के बाद से फिर यहाँ पे भी एक इसका कॉट है, यहाँ से भी बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा, तो एक इधर वाला हो जाएगा, एक 10, और एक पूरा इधर वाला हो जाएगा कितना, 11। तो सर 11 हो गया, तो इसमें हो गया 11, और एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ऐसे जब भी आएगा तो इसमें कितने होंगे, 12 होंगे। यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया कि सर 12 होगा। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे तो छोटे वाला देखिए, एक, ये पूरा बन रहा है ना, ये पूरा एक त्रिभुज, फिर 1 2 3 4 और 5, तो सर 5 यहाँ से बन गए, तो 12 5 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 के बाद से और भी है क्या, बिल्कुल है, तो और भी है, ये इसका जंक्शन पॉइंट यहाँ पे देखिए बीच वाला, तो यहाँ से एक जो है आपका पूरा बड़ा वाला दिखेगा, और एक जो है यहाँ से इन दोनों को मिलाकर दिखेगा 2, और यहाँ से भी इन दोनों को मिलाकर दिखेगा 3, तो 3 तो यहाँ से हो गए। और क्या आपने बाहर वाला पूरा गिनाया था, 17 3 20 हो गया, तो 20 तो हो गया। क्या पूरा बाहर वाला आपने गिना था, एक नहीं गिना था सर, वो तो छोटा वाला अंदर वाला गिना था ना, तो इसका मतलब एक और हो जाएगा, और इसका आंसर कितना होगा, 21। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्या सही बोला है हमने, क्या सही बोला है हमने, 21 होगा ना मेरे भाई, बोलिए 21 होगा सर, और भी 2 होगा, 21 तो होगा नहीं, काहे नहीं होगा। अब देखिए 21 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये वाला इसका जंक्शन पॉइंट है ना, तो यहाँ से भी भाई एक ये वाला बन रहा है त्रिभुज, और यहाँ से भी एक जो है आपका ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो 21 में और 2 जुड़ेगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर 23 होगा। आप घबरा गए थे ना भाई, घबराना नहीं है भाई साहब, 2 आपने छोड़ा हुआ था, वही 2 आपको काउंट करके हमने यहाँ पे दिखाया है। समझ में आ गया, तो इसमें कितने होंगे, अरे 23 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला
त्रिभुजों की संख्या ये तो बड़ा आसान है भाई साहब, ऊपर हो जाएंगे 3, नीचे हो जाएंगे 3, और तो बन ही नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 6। ये तो बहुत आसान था। अब आसान आने वाले ही है, ठीक है। आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो भाई 1 2 3 4, और उसके बाद से ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, और पूरा मिलाकर 8। तो इसमें कितने होंगे, 8। अगला है, अच्छा ये तो सीधा है भाई साहब, 1 2 3 4 5, 5 का दुगुना कर दो भैया 10। इस स्टार में कितना हो गया, 10। ठीक है, चलिए। हाँ, अगला, इसमें वर्ग कितने हैं, तो सभी को पता है कि अब वर्ग 1 2 3 4, वैसे ही 1 2 3, तो 4 तिया 12, तिरछा 3 दूना के 6, तो 12 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 होगा। इसके अलावा दूसरा कहीं पे दिख नहीं रहा है भाई साहब, ऐसे ही वर्ग को काउंटिंग करके बताते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात समझ में आई है आपको, अरे आएगी ना, 18 ही होगा ना। एक मिनट रुको यार, 2 एकम 2 होगा ना, गड़बड़ कर रहे हैं सर, आज तो गड़बड़ कर रहे हैं। 20 होगा भाई, 18 नहीं होगा, क्योंकि 4 तिया 12, 3 दूना के 6, और 2 एकम 2, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अगला, इसमें बोला एक निम्नलिखित वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई साहब। चलिए इसमें भी वर्ग ज्ञात करना है, बेहतरीन प्रश्न है, कैसे करेंगे, फिर 1 2 3 4, बड़ा वाला 1 2, तो 4 दूना के 8, 3 एकम 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11। 11 के बाद से ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, 11 के बाद से 1 2 और एक पूरा मिलाकर 3 3 3 6, तो 11 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। अगला है, कितने वर्ग है, बेहतरीन प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, फिर दोबारा हो सकता है। ठीक है, कैसे गिनेंगे इसको, तो सर पूरा बड़ा वाला पहले गिन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और पूरा मिलाकर 5, तो बड़े वाले में कितना है, पूरा 5 है। उसके बाद से छोटे वाले गिनते हैं भाई साहब, छोटे वाला मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 4 इधर हो गए। ठीक है, उसके बाद से फिर गिनते हैं, किसको गिनेंगे अब गिनेंगे सर ये वाला जो अंदर जो इस तरह का दिख रहा है, ऐसे गिने थे ना अभी, 1 2 3 है, और 1 2 3 है, तो तितली का 9, 9 4 13, 13 और एक कितना हो जाएगा, 14 और हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, अरे होगा ना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बराबर होते हैं, तो स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 14 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, बिल्कुल सर। अब और भी बन रहा है क्या, हाँ भाई और भी बन रहा है, देखो और भी बन रहा है, यहाँ से देखोगे तो ये वाला 1, यहाँ से देखोगे ये वाला 2, ठीक है, उसके बाद से फिर से यहाँ से देखोगे तो ये वाला 3, और यहाँ से देखोगे तो ये वाला 4, 4 और बन जाएंगे। तो पता हो 5 4 9, 9 4 13, 13 और 14 कितना होता है, आप कहेंगे सर 27। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बेहतरीन प्रश्न आपका है। ठीक है, अगला, अब बेहतरीन प्रश्न आए भी है, सीधी रेखा कितनी है, बस यही लास्ट क्वेश्चन है, इतना ही पूछा है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पूछा भाई साहब। ठीक है, इतना कर लिया, काम खत्म। तो कितने हैं, तो पहले देखो ये तिरछा गिनते हैं, 1, ठीक है, 2, उसके बाद से 3, उसके बाद से 4, तो 4 तिरछे वाले हो गए। ठीक है, अब उसके बाद से सीधा कितनी है, 5 है ना, 6, फिर वो ऊपर से नीचे गिनिए, ऊपर से नीचे 7 8 9। मेरे भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो हर कोई गिन लेगा, 9 इसमें है। तो मुझे आशा है कि 11 प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन लगे होंगे भाई साहब, बहुत मज़ा आया होगा आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यहाँ से 1 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे भाई साहब। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।